दोस्तों, जब से इजराइल ने ईरान के दूतावास पर घुसकर हमला किया है, तब से ईरान बदला लेने के लिए तड़पा जा रहा है। इसी बीच आज यानी शनिवार 6 अप्रैल को ईरान ने अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी दिया है कि इजराइल और ईरान के बीच अमेरिका बीच में ना आए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि ईरान इस तरह के बयान क्यों दे रहा है। अगर अमेरिका बीच में आता है तो ईरान अमेरिका में घुसकर क्या हमला करेगा? देखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ईरान की इतनी औकात है ही नहीं कि वो अमेरिका में घुसकर हमला कर सके। अगर मान लेते हैं ईरान अमेरिका में घुसकर हमला कर भी लेता है, तो उसके बाद जो अंजाम होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। ऐसा भी हो सकता है ईरान अगले दिन का सूरज भी देखने का नसीब भी खो दे। दरअसल इसका कारण ये है कि जब से इजराइल ने ईरान के दूतावास में हमला किया है, तब से ईरान की बेइज्जती हो रही है। इजराइल ने तुम्हारे दूतावास में घुसकर हमला किया, लेकिन तुमने अब तक क्या किया? इजराइल को खत्म करने के लिए तुमने अलग अलग आतंकवादी संगठनों को पैसा देते रहे, हथियार देते रहे, खुफिया इंफॉर्मेशन देते रहे। इसके बावजूद अब तक तुमने इजराइल के खिलाफ क्या किया? ईरान के राष्ट्रपति की डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशेदी ने अमेरिका से कहा, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के जाल में अमेरिका ना फंसे। अगर अमेरिका चाहता है कि हमले में अमेरिका को कोई नुकसान ना हो, तो इस मामले से दूर रहे। ईरान के इस चेतावनी के बाद अमेरिका ने कहा है, जवाब में अमेरिका ने कहा है, अमेरिका के ठिकानों पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। ईरान के इस स्टेटमेंट के बाद से अमेरिका के मिलिट्री हाई अलर्ट पर है। अगर कुछ भी होता है तो हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। इजराइल को ईरान की तरफ से हमला करने की आशंका है, इसलिए ईरान ने अपना जीपीएस नेविगेशन सिस्टम को बंद कर दिया है। मिसाइलों के हमले को रोकने के लिए जीपीएस नेविगेशन सिस्टम को बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा इजराइल के सभी सैनिकों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इससे आप मामले की गंभीरता को समझ सकते हो। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी जग जाहिर है। हालांकि दोनों देश कभी सीधे तौर पर एक दूसरे से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ईरान ने हमेशा हिजबुल्लाह, हमास और हौती विद्रोही जैसे आतंकवादी संगठनों का सहारा लिया। वहीं इजराइल ने सीधे तौर पर ईरान के ठिकानों पर हमला करता रहा। अब अगर ईरान सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाता है यानी हमला करता है, तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का होगा कि पूरे मिडिल ईस्ट में यह युद्ध फैल सकता है। इसके नतीजे खतरनाक होंगे। हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह ने कहा है कि इसका बदला ईरान जरूर लेगा। अब जानते हैं हिजबुल्लाह के बारे में, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हिजबुल्लाह 40 साल पुराना एक आतंकवादी संगठन है। जो ईरान का विचारधारा है ना, वही हिजबुल्लाह का ही विचारधारा है। ईरान एक शिया बहुल देश है, ठीक उसी प्रकार हिजबुल्लाह भी शिया मुस्लिमों का एक आतंकवादी संगठन है। हिजबुल्लाह को 1982 में बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि लेबनान को हिजबुल्लाह का घर माना जाता है। हिजबुल्लाह का लीडर है हसन नसरल्लाह। हिजबुल्लाह का मकसद है इजराइल को खत्म कर देना, अमेरिका की आधिपत्य को चुनौती देना। हिजबुल्लाह के पास, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिजबुल्लाह के पास 45,000 आतंकवादी मौजूद है। इनमें से 20,000 आतंकवादी एक्टिव है, 25,000 आतंकवादी रिजर्व में है। $70 करोड़ हर साल की कमाई है और सबसे ज्यादा ईरान से पैसा आता है। ईरान हिजबुल्लाह को पैसा देता है, हथियार देता है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, खुफिया इंफॉर्मेशन भी देता है। हिजबुल्लाह के पास 1.2 लाख से लेकर 1.3 लाख मिसाइलें मौजूद है। एंटी टैंक हथियार, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। अब एक आतंकवादी संगठन के पास इतने खतरनाक हथियार मौजूद है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।